जाऊं या ना जाऊं, करियर के लिए रिस्क उठाते हुए मैं अपनी कार से निकल पड़ी। अंधेरी सुनसान सड़क, जहां मोबाइल का सिग्नल तक नहीं आ रहा था, वहीं अचानक मेरी कार ने धोखा दे दिया। मुझे महसूस होने लगा था कि मुझे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी से लिफ्ट मांगने के नाम से ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। और तभी एक लंबी गाड़ी मेरे पास रुकी। क्या हुआ मैडम? जी पता नहीं क्यों मेरी कार ही स्टार्ट नहीं हो रही। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप किधर जा रही हैं? मुझे गाड़ी में बैठने से घबराहट हो रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ कार में बैठ जाइए। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम अमोल है। मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी बच्चों को लेने मथुरा जा रहा हूँ। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे। अब परसों से उनका स्कूल खुल रहा है, इसलिए मैं उनको लेने जा रहा हूँ। जी मेरा नाम मालिनी है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। एक फैशन शो के लिए मथुरा जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन आपको इतनी रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी ये रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कई दिनों से कई लोगों की हत्या हुई है। आपने तो सुना ही होगा। मैं अमोल की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा था, उससे गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी मुझे पसीना आने लगा। मैंने सुना है वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला। प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें, मुझे डर लग रहा है। अरे, जब छोटे कपड़े पहनकर रात में अकेले सफर कर रही हैं, तब नहीं लगा डर? देखिए, ये मेरी मजबूरी है। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। अरे, आप भी कहाँ फैशन डिजाइनिंग में पड़ गई। आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए। लोगों की नजरें ही नहीं हटेंगी, जैसी मेरी नहीं हट रही। मैं उसके बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। प्यास तो मुझे भी लगी है। क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? क्या मतलब है आपका? अरे, मेरा मतलब है मुझे भी प्यास लगी है। प्लीज अपना बॉटल दे दीजिए। आपकी अपनी बॉटल भी तो रखी है, आप उससे पानी पी लीजिए। अरे, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बॉटल में है। देखिए, मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? वैसे गुस्से में आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। प्लीज़ भगवान के लिए शांत हो जाइए। अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था। उसने मेरे हाथों से बॉटल ली और पानी पीने लगा। मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। तभी मैंने देखा कि मोबाइल में सिग्नल आ गए थे। हेलो, हेलो अभी, मैं अभी रास्ते में हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं मथुरा पहुँचकर फ़ोन करूँगी। अरे, मैं ज़रा बात क्या करने लगी, आपने तो मेरा सारा पानी ही ख़त्म कर दिया। अजी, पानी छोड़िए। ये बताइए, आपने ये जो ड्रेस पहन रखी बहुत सुंदर है। क्या आपने खुद ही डिजाइन की है? वैसे आप इस मिनी ड्रेस में क्या लग रही हैं? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसका इस तरह देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान भटकाने के लिए मैंने पूछा, आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? अरे, आप भी क्या बात उठा बैठी। हमारी बात तो बीच में ही रह गई थी। मैं आपको बता रहा था, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को इतनी रात में भूलकर भी सड़क पर सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन किस बात का बदला ले रहा हो इस रोड पर। कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और कहते हैं उनकी आत्माएं भी भटकती हैं। आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप गाड़ी रोक दीजिए, मैं पैदल चली जाऊँगी। लीजिए, मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। मैं तो ऐसे ही बता रहा था। मुझे लड़कियों को डराना बहुत अच्छा लगता है।
आप तो बुरा मान गई। वैसे पहले आप इस रोड पर कहाँ गई थी? ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी रोड से लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। उसी दिन इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें दो लड़के थे और उसने हमें लिफ्ट दिया। लेकिन बीच रास्ते में एक लड़का जो फेस मास्क पहने हुआ था मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। ओह, तो आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। एक डरी हुई लड़की क्या किसी को डराएगी? ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को चलती गाड़ी में ही चाकू मार दिया और कार के नीचे फेंक दिया और फिर मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी कार से ढकेल दिया और भाग गए। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ, उनसे लिफ्ट मांगती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। हाँ हाँ, मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों का गला घोटने से पहले उन्हें जहर दिया गया था, जिससे उसे मारना आसान हो जाता है। लेकिन तुमने तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पियो। लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या तुम्हें अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा है? अब बस मुश्किल से 2 और 3 मिनट। मेरी हालत बिगड़ती बिगड़ती जा रही है। प्लीज मुझे बचा लो। मैं बाल बच्चों वाला शरीफ आदमी हूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। बस अकेली लड़की देखी और शुरू हो गए। क्या तुमने एक बार देखा गाड़ी से उतरकर कि मेरी गाड़ी खराब भी है या नहीं? क्या तुमने ये देखा मैं एक शो के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास कोई सूटकेस है या नहीं? क्या तुमने मदद करने से पहले मेरा इवेंट इनविटेशन कार्ड चेक किया? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में ही खोए हुए थे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते हुए मैंने अपनी बैग से एनेस्थीसिया स्प्रे बॉटल निकाला और उसकी नाक पे तेजी से स्प्रे कर डाला। वह असहाय पड़ा यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। डियर गर्ल्स, डर के आगे ही जीत है, बट ऑलवेज हैव अ सेफ जर्नी। मुश्किल समय में बिल्कुल भी ना घबराएं। अपनी सूझबूझ से आप बड़ी सी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकती हैं।